बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। आज हम जायज़ा लेंगे मुल्क में क्रिकेट के बारे में हम बात करेंगे। मुल्क में कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने आप को खेल के मैदान में आगे ले आती हैं। खेल सिर्फ ये इंटरटेनमेंट नहीं होता, ये इंसान को ताज़ा, तवाना, तंदुरुस्त और हर फील्ड में एक्टिव भी रखता है। इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारा रोल है जिस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ राना साहब जो सीईओ हैं लाहौर कलंदर के, और क्रिकेट के फील्ड में बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। और आपने इस फील्ड में आने और इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन इस कौम के लिए करना, आपका असल मकसद क्या है इसके पीछे? देखिए, असल मकसद, आप बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मदऊ किया। और असल मकसद तो एक ही था कि पाकिस्तानी नौजवानों को एंगेज करना, उनको प्लेटफॉर्म देना, उनको अब मैदानों में वापस लेके आना और दुनिया पे ये साबित करना कि इस मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए। जिस तरह अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ीर से साकी, तो उसको मैंने अमली मुज़ाहरा किया। क्या देख रहे हैं इस मरतबा जो पीएसएल पाकिस्तान में हो रहा है, लाहौर कलंदर की जो अचीवमेंट्स हैं जो प्रीवियस देख के, और अब आपका क्या टारगेट है इस वक्त, क्या उम्मीदें हैं आपकी टीम के साथ? देखिए, उम्मीदें भी हैं, दुआएं भी हैं। ऑब्वियसली हमारा काम था उनको प्लेटफॉर्म देना। शाहीन हो, हारिस हो, फ़खर हो, जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट से जो है, अब ताहिर बेग हैं, जमान खान है, अब्दुल्ला शफीक हैं, कामरान गुलाम है, तो लिस्ट गोज़ ऑन। सो अब वो ये टैलेंट जो मैं आपसे भी बात कर रहा था कि ज़रा नम होते ही मट्टी बड़ी ज़रख़ीर जैसा की, वो टैलेंट अब शोकेस करना है पूरी दुनिया को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान के नौजवानों को, कि आप भी इनमें से हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म हाजिर है, मेहनत आपकी है। सो इंशाल्लाह जो आपने देखा कि कलंदर जो भी करें, देखिए जीत हार खेल का हिस्सा होती है, जो भी करें एंटरटेन ज़रूर करते हैं। अभी लास्ट मैच में जब 1 रन से जीते तो किसी ने मुझे कहा कि यार आप आराम से नहीं जीत सकते। मैंने कहा हम ना एंटरटेनर हैं, सो हम क्राउड को एंटरटेन करते हैं। दिल धक 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 दिल धक 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 करता रहता है। सो असल काम तो यही है ना। ये कौन सा पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच हो रहा है तो पता लग जाए पाकिस्तान जीत जाएगा। ये तो सारी टीमें तगड़ी टीमें, अब जो जोश और जज्बे के साथ खेलेगा वो जीतेगा। ये बताएं, ये कलंदर नाम रखने के पीछे आपका क्या था? क्योंकि यहाँ पे लाल शहबाज कलंदर भी है सिंध में, कोई एसोसिएशन या कलंदर नाम रखने की क्या? देखिए, कलंदर मेरा जो भाई है समीम, मेरा पार्टनर भी है, उसने ये नाम प्रपोज़ किया था। वो एक्चुअली कनाडा रहता था, वहाँ से वो पाकिस्तान मूव हुआ था और वालदा की वही 2014 में डेथ हुई थी। तो 2016 में मैंने ये फ्रेंचाइज़ ली थी। मैं अपने ख़ानदान में वाहिद आदमी हूँ जिसने बिज़नेस किया, बाकी सारे नौकरी करते हैं। तो समीम भी जॉब करता था उधर जी में एज ए CFO। फिर वो उसको, जब मैंने फ्रेंचाइज ली तो उसको आना पड़ा मेरे पास, और फिर उसने सोचा कि यार अम्मी के साथ उसका बहुत प्यार था, तो वो अम्मी को अटैच करना चाहता था लाहौर के साथ। माँ लाहौर तो रख नहीं सकते थे, और कौसर उनका नाम था, वो कौसर लाहौर भी नहीं रख सकते थे। तो जब कलंदर की डेफिनेशन सामने आई तो ये पता लगा कि कलंदर इज़ ए सेल्फलेस पर्सन। तो उसने सोचा कि हमारी माँ एक सेल्फलेस औरत। सो उनके नाम पे हमने ये नाम रखा। और दुनिया की हर माँ कलंदर होती है, तो हमें ये लगता है कि जब हम कोई अच्छा काम करेंगे, कलंदर की तारीफ होगी, तो हमें लगेगा कि हमारी वालदा की तारीफ हो रही ये टीमें तो बाकी भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नाम सिर्फ लाहौर कलंदर ही सुनने में आता है। इसकी क्या रीज़न? है। वो कहते हैं मरकत का शब्दस्तान भी उससे रास्ता आया, आराम कलंदर का तह खाक नहीं। ये अल्लाह अल्लाह मियाँ का, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, माँ की दुआएं हैं हमारी। और बाकी जो काम हम करते रहते हैं, अल्लाह ताला उसमें ना सिर्फ कलंदर्स के लिए, बल्कि आपने देखा कि फ़खर जमान ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल में इंडिया को हराया, और हिस्ट्री में पहली दफ़ा शहीन शाह अफरीदी ने वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दी इंडिया के खिलाफ, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो कलंदर अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए जीता है। कितना आपका इस पे खर्चा आता है और कितने पैसे कमाते हैं आप? और रमेश भाई से किसी ने पूछा था, उन्होंने कहा 2 रुपये 25 पैसे। देखिए, खर्चा आना और कमाना। आज हम इस खूबसूरत जगह पे बैठे जी जी हैं, खलील साहब ने, खलील नैनीताल साहब ने, जो जी पिछले 25-30 साल से स्पोर्ट्स के लिए, जी जी एजुकेशन के लिए, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं सही बात। जो कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स को मिक्स करना चाहते हो। ये मेरी भी ख्वाहिश थी, इसीलिए लाहौर में जो हमने बनाया वो किंगस्टन कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन करके बनाया। सो ये खर्चा नहीं है। ये जो पिछले 25 साल इन्होंने किया, ये इनका खर्चा नहीं था, ये इनकी इन्वेस्टमेंट थी अपने मुल्क के लिए, अपने नौजवानों के लिए। क्योंकि कोई मुआशरा तालीम और स्पोर्ट्स के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये खर्चा नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होती है जो कितने इंसान पैसे कमाते अपने हैं? मुल्क के लिए करता है।
देखिए पैसे कमा के भी इंसान ने एंड में इज्जत कमानी होती है, तो जब इज्जत ही पहले कमा ली तो पैसों का क्या करना है। आज आपको यहाँ पे मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज से इनवाइट किया गया है और आपने खलील अहमद ननीताल वाला साहब, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सोशल सेक्टर में, ही इज़ अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट, और उन्होंने आज आपको क्या एमओयू साइन हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें बताइए। देखिए आज वो है कि हमें एक सनद मिली है, कलंदर्स को एक अथेंटिसिटी मिली है, कलंदर्स को आप समझें कि एक नया जज्बा और होप मिली है कराची के नौजवानों की सूरत में। और खलील साहब उन नौजवानों के लिए काम करना चाहते हैं कि लाहौर जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वहाँ जाके, वो कराची में आके उनको वही फैसिलिटी कराची के अंदर दी जाए, ताकि कल को कराची की जो यूथ है वो इस मुल्क की पहचान बने। आपको पता है ना, खलील साहब पिछले 30 सालों से नौजवान ही हैं, मतलब मैंने वो अभी कभी आपको- भी मैंने भी देखिए, जब तक इंसान नौजवानों के लिए काम करता है वो नौजवान रहता है। नौजवान ही रहता है। तो ये बताएं, ये आपके साथ जो आप पीएसएल करा रहे हो, पीसीबी का क्या कंट्रीब्यूशन? नजम सेठी साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। अगर नजम सेठी ना होते तो पीएसएल ना होती, और अगर पीएसएल ना होते तो कलंदर ना होते, और अगर कलंदर ना होता तो मेडिकम कलंदर हाइपोथैलेमिक सेंटर ना होता। आप कंट्रीब्यूशन खुद लगा रहे हैं। क्या क्या बात है, ज़बरदस्त। क्या आवाम को क्या मैसेज देंगे, जो लोग पाकिस्तान के आपके साथ प्यार करते हैं, उनके लिए क्या आपका मैसेज? देखिए मैसेज तो एक लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तानियों में जितना टैलेंट है मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाह रहा बहुत हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें खुसूसी टाइम Thank दिया, you. और बेस्ट विशेस पर लाहौर कलंदर और Thank you, खुसूसन आपके लिए। Thank थैंक यू you, वेरी मच। इस वक्त हम KN खलील ननीताल वाला अकेडमी में हैं, मलीर सिटी में, जो एक बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन KN ग्रुप मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ खलील ननीताल वाला साहब। सबसे पहले उनसे पूछेंगे कि आपकी स्ट्रगल क्या है, और आज यहाँ पे एक MOU भी साइन हुआ है बिटवीन लाहौर कलंदर, जो PSL की एक बेहतरीन टीम है, और मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज़। खलील साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा बताएं ना ये KN अकेडमी के बारे में, और आज जो आपने MOU साइन किया है, ये क्या MOU साइन हुआ है? KN अकेडमी 2000 में बनाई गई थी। 25 एकड़ के ऊपर बोर्डिंग हाउस था जो कराची में नहीं होता था। तो मैंने कहा ये बच्चों ये बाहर जाते हैं, कोई लाहौर जाता है, कोई मरी जाते हैं, तो क्यों ना हम अपने शहर के बच्चों को हम यहाँ पर ही अकोमोडेट करें। तो ये इस 25 एकड़ के अंदर हमने हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, जिम्स, स्विमिंग, स्केटू, यानी जो जो खेलों के से आ सकते थे हम इसमें समा सकते थे हमने किए। यहाँ पर और चूँकि क्लास 1 से पढ़ रहे थे तो हमने एक छोटा सा मिनी ज़ू भी बनाया। तो उस ये अट्रैक्शन करने की वजह ये थी, तो एक तो बच्चे खेल लें तालीम के बाद, और दूसरा उनको घर याद न आए। अगर ऐसा माहौल दे दें कि वो घर जो है यहाँ ही बन गया तो फिर उसको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह मस्जिद भी है यहाँ पर, 5 वक्त की नमाज़ें होती हैं, रमज़ान में तरावी होती है, यानी बच्चों को दीनी और दुनिया की माशाल्लाह दोनों तालीम हमने ऑक्सफोर्ड के O लेवल तक की है। तो ये तो था तालीम और खेल के साथ का। 3 साल पहले मेरे साहबजादे जुनैद खलील ने बताया कि लाहौर कलंदर जो है चाहते हैं कि हमको कोई चीज़ हमें स्पॉन्सर करें, यानी कि हैट कैप को जो चीज़ें। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा है कि खेल में भी लोगों को तवज्जो हमारे नाम की आएगी, मेडिकेम की। तो हमने उनके साथ जो है पहले 3 साल पहले हैट लिया, एक साइड का, इस साल 2 साइड के ले लिए। इस तरह से ये हो गया कि हम इनको और हमारे दरमियान हम आंगी हो गई। तो उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि लाहौर में मैंने ये फैसिलिटेशन की है, तो कराची के बच्चे आते हुए बहुत बेचारे अफोर्ड भी नहीं कर पाते। रहना खाना इतने आजकल आसान नहीं है। तो हम ये इसको मुकम्मल करने के बाद अगर आप हमसे चाहें तो हमसे एग्रीमेंट कर लें। अलावा इसके जो हम PSL में करते हैं। अच्छा, मतलब परमानेंट बेसिस पे अराउंड दी क्लास 24 जी, और हम कराची के बच्चों को ही ट्रेन करें, और हमारे उनके साथ मुआहदा हुआ है कि जितने अच्छे बच्चे टैलेंट्स में आएंगे तो आप उनको पार्टिसिपेशन देंगे
मगर कम से कम एक बच्चा तो ज़रूर जाएगा। ज़बरदस्त, जो टीम में खेलेगा। जी जी, उनकी टीम में जैसे उन्होंने लाहौर में जो किया था, तो उसमें से पहले रो में 4-5 बच्चे निकल आए, तो उसमें से उन्होंने 2-3 को चांस भी दे दिया। तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि बच्चे जो डिसअपॉइंट हो जाते थे, अब उनको गेम ओपन हो गया, अब वो दुनिया के सामने गेम खेल सकेंगे। आज PSL करेंगे तो कल नेशनल लेवल पे भी जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उनकी जो ट्रेनिंग है वो आप कराची में करेंगे या उन बच्चों की ट्रेनिंग लाहौर में ही करेंगे और उसके जो एक्सपेंस हैं वो आप अफोर्ड नहीं करेंगे? नहीं नहीं, कराची सेंटर में जो होगा यहाँ हम उनको फैसिलिटेट करेंगे और यहीं उनको सारी फैसिलिटीज़ देंगे। कहीं जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो इनकी टीम में चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो फैसिलिटी होगी, आया ये जो लोग आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे ये उन्हीं के लिए होगी एग्जैक्टली। और उन्हीं में से जो स्पोर्ट्स में जैसे शौकीन। हमने यहाँ पूरे स्पोर्ट्स दिया है वो था, हाँ जी। ये एक रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगी उनको कि यार ये हम PSL खेल सकते हैं। हमारे यहाँ तो खेल लेते थे, अब ये फुटबॉल भी खेलते हैं यहाँ इंटरवेल में। क्या देख रहे हैं सर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का फ्यूचर, जहाँ पे महंगाई इतनी, बेरोज़गारी इतनी, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, कहाँ खेलें? और उसके बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट में इतना अच्छा खेल रहा है और वर्ल्ड कप तक भी पहुँचता है, वर्ल्ड कप जीतता भी है। बस ये पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ है कि जी बस लत चलती है पाकिस्तान की। वो कहते हैं ना, चले तो सारी रात, न चले तो पाकिस्तान की ये है पॉलिसी। जाते हैं तो आखिर तक चले आते हैं और नहीं जाते तो आपको पता है कि 70 पे भी हम ही आउट हुए हैं। सही सही बात है। तो इसकी वजह क्या है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग नहीं है। जैसे हमने ये फैसिलिटेशन दी है तो हम इनको यहाँ इस तरह कोच कराएंगे कि ये हमें महसूस हो कि जो बॉलर है वो मुकम्मल बॉलर है, जो बैट्समैन है वो मुकम्मल बैट्समैन है, जो कीपर है वो सिर्फ कीपिंग के वो करे, जो ऑलराउंडर बन जाता है उसको हम ऑलराउंडर्स की वो करेंगे, ताकि उसको एक तरह से हौसला मिले, कॉन्फिडेंस मिले और फिर जाके वो PSL से लक आजमाए और उसके बाद आगे तो मैदान पाकिस्तान बहुत बड़ा है तो वहाँ जाएगा। क्या मैसेज देंगे आवाम को सर? अल्लाह से दुआ करें और पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास ये है कि मैं बच्चों को खेलने का मैदान दे रहा हूँ, तो जिसके पास जो कुछ है वो कंट्रीब्यूशन दे, तो जैसा है पाकिस्तान की कश्ती तो चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं KN खलील नैनीताल वाला अकेडमी में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद नैनीताल वाला साहब, जो MD हैं मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज़। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आज आपने लाहौर कलंदर और मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के एक प्रोजेक्ट जिसका नाम केन अकेडमी है, उसकी एक MOU साइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये MOU के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और आप क्या करने जा रहे हैं इसके थ्रू? देखिए, मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनी जो ना तकरीबन पिछले 3-3.5 साल से जो ना लाहौर कलंदर के साथ एफिलेटेड है। और इनफैक्ट अभी मेरी बाहर आतिफ राना से बात हो रही थी तो उसने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैसेज दिया कि भाई आप लाहौर कलंदर को अपना पार्टनर बोला करें, आप अपने आप को स्पॉन्सर ना बोला करें। तो उसी चीज़ को, उसी कड़ी को जो ना हम फर्दर आगे लेके जाते हुए केन अकेडमी में मेडिकेम लाहौर हाई परफॉर्मेंस सेंटर का एक सर बुनियाद जो ना वो हमने रखा है, जो तकरीबन पिछले 3 साल से 3.5 साल से हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे थे और कोशिशें कर रहे थे इसको किसी ना किसी तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। पर दरमियान में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए थे, जैसे आपको पता ही है कोविड आ गया था, PSL जो ना बीच में डिसकंटिन्यू हो गया, उसके बाद फिर दोबारा जो ना वो कंटिन्यू हुआ, तो कुछ टाइम फ्रेम जो ना वो सूट नहीं हुआ और वो एक कहते हैं ना जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। So today is the day where Lahore Qalandar and Medicam shake hand together to start Medicam Qalandar High Performance Center in Karachi। अच्छा, ग्रेट। जिसकी एक्चुअल लोकेशन जो है ना केन अकेडमी के अंदर है। क्या नाम बता रहे हैं? मेडिकेम
कलंदर एकेडमी, मेरी कैम कलंदर हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस हो गए। अच्छा, ये आप यहाँ इसी एकेडमी के अंदर ही इसकी पूरी ट्रेनिंग और वो जो आपके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं से इसमें से सेलेक्ट करेंगे? नहीं, ये बेसिकली जो है ना आपका ओपन इसके जो है ना वो ट्रायल्स होंगे और बेसिकली कोई भी आके यहाँ पर अपने क्राइटेरिया को, अपनी चीज़ों को पूरा करके यहाँ पर ट्रेनिंग जो है ना वो हमारे कोचेस से जो बेसिकली लाहौर कलंदर के जो है ना सेटिस्फाइड होंगे, उनसे आके ट्रेनिंग ले सकता है। वो हमारे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, हमारे स्टूडेंट के अलावा भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं, इनफैक्ट कराची से बाहर वाले भी हो सकते हैं। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। ये अपॉर्चुनिटी ओपन टू ऑल है। अगर कराची का कोई भी बच्चा जो नाज़माबाद में, कोरंगी में, डिफेंस में, औरंगी में रहता है, वो KN एकेडमी में आए और कोई भी प्रोफार्मा आप फार्म रखेंगे और वो आपके क्राइटेरिया पे मीट करे तो आप उसको इनरोल करेंगे और प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे और उसकी आप फीस लेंगे? जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही जो ना वो है। और इनरोलमेंट जो ना वो वेरी सिंपल है कि आपका मतलब हमारा बेसिकली काम ये होगा कि हम यहाँ पर बच्चे को जो ना वो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, फिटनेस की जो ना वो ट्रेनिंग दें और कोशिश ये करें किसी ना किसी तरीके से वो बेसिकली पहले जो हमारे यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर PCB ने बनाया है, डिस्ट्रिक्ट के बाद ग्रेड 2 के बाद फर्स्ट क्लास, और उसी फर्स्ट क्लास के अंदर जो है ना वो आपका T20 PSL वगैरह जो है ना वो आ जाता है। कोशिश हमारी यही होगी कि यहाँ पर हम ऐसी ट्रेनिंग दें कि पाकिस्तान को और ये पूरे स्ट्रक्चर को हमारे पास से जो है ना वो लड़के जो है ना मुहैया होते रहे। राइट, तो इसमें आप कल के लिए जो है वो पाकिस्तान के लिए टीम प्लेयर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे या आप आज आपके साथ यहाँ खिलाड़ी भी मौजूद थे, आकिब जावेद साहब भी मौजूद थे, राना साहब भी मौजूद थे, क्या मोराल देख रहे हैं? और इस वक्त वो आपको मेरे सामने भी कह रहे थे कि जी लाहौर कलंदर आपकी अपनी टीम है, तो आप अपनी टीम के बारे में बताएं, क्या आपका मोराल है इस वक्त PSL को लेके? देखिए, लाहौर कलंदर की एक्चुअली जो ना दो डिपार्टमेंट हैं उनके जो ना, एक वो जो बेसिकली हमारे सामने आ जाता है इन टर्म्स ऑफ PSL की टीम, दूसरा बैक एंड के ऊपर उनका जो ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जिसके ऊपर एक्चुअल में हमारी भी जो ना वो थोड़ी सी जो ना कोशिश थी कि हम भी उसी तरीके से कोई एक ऐसा सिस्टम कराची में कायम कर सकें, क्योंकि कराची के लड़कों के लिए थोड़ी सी ट्रैवलिंग पंजाब के साइड में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अफोर्डेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। तो जो उनका दूसरा साइड है वो कोशिश हमने ये की है कि हम उनके साथ जॉइंट वेंचर करके वही फैसिलिटी जो उन्होंने वहाँ पर लाहौर में प्रोवाइड की है और इनफैक्ट NCA की फैसिलिटीज़ जो PCB ने प्रोवाइड की है ऑलमोस्ट उसी के बराबर वाली फैसिलिटीज़ हमने यहाँ पर रखी है। और दूसरा वो है जो PSL के अंदर जो टीमें जो है उनकी खेल रही हैं, और जैसे हमने देखा कि 7 लड़के ऐसे हैं जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर से निकल के आज पाकिस्तान के अंदर PSL के अंदर जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी जो है ना वो हमारा प्रॉस्पेक्ट खुल जाता है पाकिस्तान के अंदर। और इट्स ओवरऑल इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टूर्नामेंट। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर ईदों के बाद जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो PSL है। जिस तरीके से हमने कल भी देखा, परसों भी देखा, स्टेडियम चकाचक जो ना वो भरा हुआ था और जिस तरीके के कांटेदार मैच हो रहे हैं, आई थिंक एक रन से हार जीत, दो रन से जो ना हार जीत हो रही है। आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अ एक्चुअल क्रिकेटिंग फैन, क्योंकि PSL की जो खुशनुदी है वो ये है कि कराची जीते, लाहौर जीते, कोयटा जीते, पेशावर जीते, एट द एंड ऑफ पाकिस्तान जीता। सही बात है। So it's a wonderful क्या मैसेज देंगे आवाम को, खिलाड़ियों को, नौजवान नस्ल को? देखिए, आई थिंक पाकिस्तान इस वक्त जो ना बहुत ही डिफ़िकल्ट एरा में से गुजर रहा है और हम सबको जो ना थोड़ी सी जो ना वो हिम्मत करनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी डायरेक्शन सीधा करें। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज एनीवन। सबसे पहले अपने गिरबान में देखें कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं या क्या हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, तो अपनी गलतियाँ खुद सुधारें रादर देन जो है ना वो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करें। इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू करेक्ट योरसेल्फ। तो मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता जो है ना अपनाने में बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद ननीताल वाला साहब, आपने उनके एक्सप्रेशन देखे और वो PSL को लेके हायर मोराल हैं कि लाहौर कलंदर ही जीतेगी। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम ननीताल वाला साहब, जो
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज़। हमने खलील साहब से भी बात की, हमने जुनैद साहब से भी बात की। मैं आपको बताऊं कि खुर्रम साहब का एक अलग सब्जेक्ट है। खुर्रम साहब बड़ा सोशली एक्टिव हैं, लोगों की मदद करने में, ख़ास तौर पे जो मसाइल हैं वो चाहे इंडस्ट्रियल एरियाज़ के हो, वो चाहे बिजनेसमैन के हो, वो बहुत एक्टिव हैं सब जगहों पे, एम्बेसीज़ में, मुख्तलिफ़ जगहों पे। सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ है उसको क्या मसाइल हैं अहम जो बर्दाश्त कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। एक तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअल में जो लैकिंग है हमारे पास वो है आपस में कोऑर्डिनेशन की, सही, जो कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इदारे मौजूद हैं और तमाम स्ट्रक्चर मौजूद है, और इनफैक्ट जो हमारे पास वो लोग भी मौजूद हैं जो हमें हमारे काम को करवा भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम इदारों को एक लाइनअप में एक जगह कंट्रोल करने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जिसके अंदर हम उनको आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि भाई कि अगर पुलिस भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है, मतलब SWMD भी हैं और बहुत से लोग भी हैं, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि जो इन सबको एक मॉनिटर करे और वो मेक श्योर करे कि वो रिस्पॉन्सिबल हो और वो टीम को लेके आगे रन कर सके। तो कहने को तो ये कुरंगी एसोसिएशन जी, लांडी एसोसिएशन जी, फलाना एसोसिएशन ये बने हुए हैं। एक्चुअल में ये जिस ज़माने में बने थे, जो मेरे वालिद साहब के ज़माने में बने थे स्टार्टिंग में, वो सईद जुमलाना साहब थे, शेख मंजर आलम थे, खलील अहमद नैनीताल वाला थे। वो एक एक्चुअल में इंडस्ट्री का में उनके स्टेक होल्डर्स थे, उनके बड़े बड़े वहाँ पे प्लॉट्स थे जिनमें उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगाई हुई थी, 1000-2000 के मुलाजमीन रखे हुए थे, तो उनको वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी का पता था। सही। लेकिन जो अब मौजूदा सूरत हाल जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने फाइंड आउट किया, जब मुझे जो ओवर दी माउथ पता चला कि जो लोग अब मौजूद हैं उनका कोई स्टेक होल्डर वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। मतलब वो ना एक छोटी सी कोई दुकान खोल के या छोटे से कमरे में बैठे हुए हैं और वो मेन स्टेक होल्डर्स की तरह बातें कर रहे हैं, तो उनकी सोच भी मतलब वो छोटी ही रहेगी, उनके मसाइल भी बहुत छोटे ही रहेंगे। उनके लिए ये बहुत बड़ी ख्वाहिश की बात होगी कि कोई मिनिस्टर आ गया, उनसे उन्होंने बातचीत कर ली, उनको खाना दे दिया या उनसे उनका टेलीफोन नंबर ले लिया। तो आई मीन दिस इज़ नॉट द थिंग। अगर हम ये मेक श्योर करें कि हम खाना खिलाएं, क्योंकि बेसिकली तो ये तो सवाब का काम भी है और हमें ख्याल भी रखना चाहिए, लेकिन ये मेक श्योर करें कि जब हम उनको बुलाएं तो हमारे पास कॉन्क्रीटेड सब्जेक्ट्स हों और जो एक्चुअल में वहाँ के स्टेक होल्डर लोग मौजूद हों वो अपने प्रॉब्लम्स बताएं और उन प्रॉब्लम को सॉल्व हो। ये खाली ना हो कि जी कि हमने सिर्फ खाने खिलाया, तस्वीरें खींची और मतलब दैट्स इट, और फिर उसके बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा है जो आप वो लगा रहे हैं। अच्छा, वो भी तैयार हैं करने को, लेकिन जब वो सामने वाला है उनसे सवाल ही ऐसे करता है कि वो उनको खुशी होती है कि चलो भाई हमसे वो जो मेन जेन्युइन क्वेश्चन है वो नहीं किया। इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कराची में ख़ास तौर पे, वो आप देखते हैं कि कुछ बेहतर हुई है या ख़राब हुई है? अगर ख़राब हुई है तो रीज़न क्या है? देखिए, सब लोग कहते हैं कि भाई बेरोज़गारी है जिसकी वजह से है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब अगर हम फैक्ट्री के बाहर लिखवाते हैं कि जी हमें रोज़गार चाहिए, तो वहाँ पे तो आके लाइन लगती नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर हम कहीं राशन फ्री मिल रहा होता है वहाँ हम कहते हैं तो वहाँ लाइन लगना शुरू हो जाती है। मतलब ये तो पहले हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है, लोग काम करने वाले आए, आपने फ्री आटा फ्री सब कुछ दिया, फाइन, डजंट मैटर वो आपने दिया, लेकिन मेक श्योर करें कि जो लोग काम कर सकते हैं उनसे आप काम करवाएं और फिर उनकी मदद करें ताकि उनको दोनों चीज़ें मिलें। हम लोग एक तरफ उनको काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि भाई कि तुम आराम से घर में बैठो, और 99% जब आपके पास कुछ नहीं करने के लिए होता है तो आपका जहन दूसरी तरफ जाता ही जाता है और आप कहते हैं कि चलो भाई आए सपोर्ट करते हैं उसको। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि भाई जिस तरह आटे लाइन के ऊपर रश लगा हुआ होता है, तो जिन जिन फैक्ट्रियों के बाहर जॉब वैकेंसीज लगी हुई हैं, जब वो कहते हैं तो वहाँ पे भी रश लगना चाहिए ताकि लोग आएँ, लोगों को पता चले कि ये। अब मैंने सोचा कि मैंने अपनी फैक्ट्री के बाहर बोर्ड लगाए कि जी अगर आपने जॉब करनी है तो आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ डाल दें, ठीक। और मैंने अपने HR को बाउंड कर दिया कि भाई 20% आपने अपॉइंटमेंट बाहर रोड से करनी है। ग्रेट।
ताकि मेक No- श्योर करें no- no- कि no ताकि any recommendation. ताकि ये ना हो कि जी मतलब किसी रिकमेंडेशन नहीं चाहिए भाई आप वहाँ से उठाओ और ले उसको लेकर आओ। तो मैंने वहाँ से लोग एम्प्लॉय किए और अंदर फैक्ट्री में भेजे और ईमानदार लोग थे, काम कर और रहे हैं। काम कर रहे हैं। तो अब आप किसी को मौका तो दें, लेकिन अब मैं सोचूं कि भाई वो दरखास्तें भर के वो डब्बा बड़ा हो जाए, लेकिन दरखास्त से डब्बा नहीं बड़ा हो रहा, काम नहीं हो रहा। वो डब्बा छोटा ही है, मतलब लोग नहीं करना चाह रहे। सर आज जो हमारा यहाँ इवेंट है वो क्रिकेट के बारे में, तो आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ क्रिकेट के बारे में भी कहलाएंगे कि आज मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने यहाँ पे लाहौर कलंदर के साथ MOU साइन किया है। क्रिकेट से दिलचस्पी है आपकी? एक्चुअल में पहले मैं और मेरे छोटे भाई जुनैद खलील सर। हम दोनों साथ ही क्रिकेट खेलते थे और हम दोनों मिलके ही सारे मैचेस अच्छा। थे। और इत्तेफाक ये था कि वो एक मैच में उनको बॉल लगी और उनका सर फट गया, ओह, तो वो उनके सामने बिल्कुल चेहरे के सामने 4 टाँके लगे। तो वो चीज़ मैंने अपने सामने देखी, तो उसके बाद से मैंने क्रिकेट को खैर बात कर दी। मैंने कहा नहीं भाई ये बहुत ही ख़तरनाक गेम है, मतलब इसमें जो है वो चीज़ें होती हैं। अब वो उनको शौक़ था तो वो करते रहे, लेकिन देखिए हमने कराची वालों के ऊपर एक दफ़ा फिर आप ये सोचें कि जो यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग लाहौर जाते थे सीखने के लिए, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ खुल गई। ज़बरदस्त। हाँ। आप ही सोचें कि जी अगर मेरा भाई अगर क्रिकेटर बनना चाहता है तो वाई नॉट, सीखे यहाँ पे और उसके बाद वो अपना चांस करे। तो ये ऐसे मौके कराची वालों को ज़रूर मिलने चाहिए और ऐसे छोटी छोटी आसानियाँ हमें ज़रूर पैदा करनी चाहिए, और जो हम अपने तौर पे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह ताला खुद हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो बेसिकली इट्स अ गुड एफर्ट। और ये जुनैद पिछले लास्ट 3 साल से उनके पीछे लगे हुए थे और वो उनको बार बार कह रहे थे कि हम इस साल करेंगे, अगले साल करेंगे। बहरहाल इस साल उन्होंने जो है उसको मनवा के मेक श्योर किया कि भाई ये मेडिकेम जो है। क्या नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देंगे सर? नौजवान नस्ल मेरे अपने ख्याल में मुझसे ज़्यादा समझदार है, क्योंकि जो मैं अब नए एंटरप्रेन्योर देख रहा हूँ 22 साल के, 24 साल के, 26 साल के, वो खुद ही अपने तौर पे अपने आप को ग्रो करने पे लगे हुए। कोई फूड ट्रक बना रहा है, कोई वो जूस पार्लर खोल रहा है, वो कुछ कर रहा है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जी लाइफ में कोई शॉर्टकट मत कीजिएगा प्लीज़। तकलीफ़देह मराहल होंगे, सीधे रास्ते पर रहिएगा, कोशिश कीजिएगा। मुश्किल होता है वो रास्ता चलने में, लेकिन कामयाबी आके वहीं पर होती है। मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपना ब्रांड ज़रूर पैदा करें, और अब मेक श्योर करें कि वो जो आपके ब्रांड की क्वालिटी है वो हमेशा मेंटेन रहे, और कभी भी इस पे ना जाएं कि जी अगर हमने प्राइस नहीं मिल रही है तो हम अपने ब्रांड की क्वालिटी गिरा लें, क्योंकि कोई भी चीज़ आप बनाएंगे लोगों को आपसे उससे उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं, और फिर लोग मेक श्योर करते हैं कि भाई नहीं जी वो वैसी ही होंगी चाहे कुछ भी हो जाए। आप उनसे अपने जायज़ जो प्रॉफिट है वो आप उनसे लीजिए, मुनाफा जो है वो जायज़ रखें। जैसे आजकल के दौर में जैसे वो इंपोर्ट बैन हो गई है, तो जो समझदार लोग थे जो चाहते थे कि लॉन्ग टर्म बिजनेस करेंगे, उन्होंने 15% से लेकर 18% तक का इजाफा किया। और जो लोग शॉर्ट कमिंग पे हैं उन्होंने तो भाई 68%, 48%, 58%, जिसका जो चल रहा था वो चल रहा था। मतलब उनको ये यकीन नहीं है कि भाई आगे भी रोज़गार चलना है। सही बात। तो हमें सोचना चाहिए कि भाई, क्योंकि जब आप जैसे ही उन कीमतों को बढ़ाएंगे तो जो चीज़ हम खरीदेंगे वही चीज़ हम डालेंगे, और जब हम डालेंगे वही चीज़ फिर आपको लेनी पड़ेगी। तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमें इस मुआशरे को, सिस्टम को दोबारा अपने तौर पे ऑन करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से खुर्रम भाई ने कहा कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, तो हमारे नौजवान नस्ल को सिर्फ 3 काम करने चाहिए: मेहनत, मेहनत और मेहनत। और मेहनत से ही सारा कुछ होता है, और कंस्टेंट स्ट्रगल से ही सारी चीज़ें आप अचीव करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।